राजस्व आवंटित पीडब्ल्यूडी का मकान तोड़कर अतिक्रमण का मामला जनकपुर रोड बस स्टैंड जयसिंह नगर कलेक्टर महोदय के आदेश को भी किया गया दरकिनार। हाई कोर्ट रेट पिटीशन WP 3043/9/2024 में बताया आवासीय भवन पर बनाया कमर्शियल भवन। नगर परिषद और राजस्व विभाग को भी रख रहे अंधेरे में। सूत्रों की माने तो संजय गुप्ता और पंकज गुप्ता पति रोशनी गुप्ता पार्षद जयसिंह नगर ने बेशकीमती जमीन नगर परिषद की करोड़ों की जमीन को अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है और जमीन पहले PW की थी, जिसे PW ने नगर परिषद को सुपुर्द कर दिया और लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों और कुछ नेताओं की मिलीभगत से शासकीय जमीन को मिलीभगत करके 2 मंजिला मकान बनवाने में अपना सहयोग प्रदान किया गया, जबकि इस मकान को 1 वर्ष पहले SDM और तहसीलदार के द्वारा JCB से तोड़कर गिरवा दिया गया था, जिसका वीडियो फुटेज आप न्यूज़ में देख सकते हैं। सोचनीय विषय यह बना हुआ है कि 1 वर्ष में ऐसा कौन सा जादू या चमत्कार हो गया कि किसी शासकीय भूमि निजी हो गई और मकान बनाने की मंजूरी दे दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से सब कुछ हुआ और आंखें बंद करने का नाटक किया जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो कार्यवाही क्यों नहीं? जिम्मेदार इस संबंध में जब नवीन SDM CMO और जयसिंह नगर से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर है, जबकि स्टे आर्डर आवासीय मकान के आधार पर और मकान कमर्शियल बना है। मतलब न्यायालयों में भी गुमराह किया गया और अगर समाचार प्रकाशन के बाद भी कार्यवाही नहीं होती है तो जयप्रकाश पांडे के द्वारा कहा गया है कि स्टे ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। स्टार इंडिया के लिए जयप्रकाश पांडे की रिपोर्ट। मैं जयप्रकाश पांडे ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी PWD की बिल्डिंग बनी हुई थी। यहाँ जैसे इधर बनी है वैसे इधर भी बनी हुई थी और ये 646/1 में ये शासकीय भूमि है, शासन के द्वारा मतलब आरक्षित की गई हुई थी। ये नगर पालिका को हस्तांतरित कर दी गई थी, कलेक्टर महोदय का आदेश है। उसके बाद भी इसको जो है यहाँ के स्थानीय पटवारी और कानूनगो इसको नापाइश नहीं कर रहे हैं। आज 7-8 साल बीत गए और यहाँ के कुछ दबंग नेता जैसे पंकज गुप्ता हो गए, उनकी मिसेज यहाँ पार्षद हैं, उसके बाद भी यहाँ उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। कोर्ट को गुमराह करके इन्होंने ये बताया कि ये 651/1 है हमारा जमीन है, इसमें आवासीय भवन बना रहे हैं हम, जबकि ये पूरी तरह से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया हुआ जो शासन के गुमराह करके इतना बड़ा मतलब खेल किया गया है। ये पूरे तरह से मतलब जयसिंह नगर के एक बेशकीमती जमीन को हड़पने का एक बड़ा अच्छा माध्यम बनाया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और इसको नगर पालिका को जो जमीन है उसको हस्तांतरित किया जाए। मैं जयप्रकाश पांडे ये बताना चाहता हूं कि ये पूरी PWD की बिल्डिंग बनी हुई थी। यहाँ जैसे इधर बनी है वैसे इधर भी बनी हुई थी और ये 646/1 में ये शासकीय भूमि है, शासन के द्वारा मतलब आरक्षित की गई हुई थी। ये नगर पालिका को हस्तांतरित कर दी गई थी, कलेक्टर महोदय का आदेश है। उसके बाद भी इसको जो है यहाँ के स्थानीय पटवारी और कानूनगो इसको नापाइश नहीं कर रहे हैं। आज 7-8 साल बीत गए और यहाँ के कुछ दबंग नेता जैसे पंकज गुप्ता हो गए, उनकी मिसेज यहाँ पार्षद हैं, उसके बाद भी यहाँ उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। कोर्ट को गुमराह करके इन्होंने ये बताया कि ये 651/1 है हमारा जमीन है, इसमें आवासीय भवन बना रहे हैं हम, जबकि ये पूरी तरह से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया हुआ जो शासन के गुमराह करके इतना बड़ा मतलब खेल किया गया है। ये पूरे तरह से मतलब जयसिंह नगर के एक बेशकीमती जमीन को हड़पने का एक बड़ा अच्छा माध्यम बनाया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और इसको नगर पालिका को जो जमीन है उसको हस्तांतरित किया जाए। मेरा ये मानना है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो मैं जयप्रकाश पांडे ये शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं जनहित याचिका लगाऊंगा। इसमें फिर कोई किसी का जोर नहीं रहेगा। ये नगर पालिका के खिलाफ भी होगा और शासन प्रशासन के खिलाफ भी होगा। ये बिल्डिंग किसके सहयोग से बना दिया गया, किनका सहमत है?
ये बिल्डिंग इतनी बड़ी जो है और जितना ही इनका जमीन है उनको उतना जमीन नाप के बताया जाए कि इतना जमीन तुम्हारा है, तुम इसमें काबिज रहो। नगर पालिका की जमीन स्वतंत्र है, वो 646/1 जो शासन द्वारा आरक्षित की गई है उसमें ही मतलब शासन को ही रहने दिया जाए, न किसी दूसरे को कब्जा दिया जाए।